हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस जो हमारा फाइलम है वो एक्चुअली फ्लैट वर्म्स जो होते हैं हमारे फ्लैट वर्म्स उनका फाइलम है। जल्दी जल्दी वाइंड अप करने के लिए मैंने जो वीडियो है उसको शॉर्ट करने के लिए पहले ही हेडिंग्स डाल दी हैं। आपको पहले ही बताया दिमाग में रखनी होती हैं हेडिंग्स इसकी, क्योंकि हेडिंग्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो फाइलम्स को याद करना आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। और अगेन एंड अगेन दीज हेडिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि हम इनको रिपीट कर रहे हैं। तो एक बार ये याद हो गई तो लगा लो कि आपका एक सिस्टमैटिक वे बन गया आपको लर्न करने का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फॉर्म से। तो बेटा जो बॉडी फॉर्म है इनकी, जैसे कि ये फ्लैट वर्म है तो दैट इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। फ्लैट होते हैं ये डोर्सो वेंट्रली, चपटे होंगे, लीफ के जैसे हो सकते हैं, रिबन के जैसे हो सकते हैं। तो ये लीफ और रिबन की तरह से होंगे और बिल्कुल इजी वे में जल्दी जल्दी करेंगे इसको लीफ और रिबन की फॉर्म में। फ्लैट वर्म लीफ और रिबन की फॉर्म में। सिमिट्री अगर हम लेकर आए तो अब जो है सिमिट्री क्या है, बायलेटरल सिमिट्री हो गई। बायलेटरल सिमिट्री का मतलब अगर हम बीच से काटें तो हमें दो मिरर इमेजेस मिलेगी। लाइक इन आवर बॉडी ऑल्सो, अगर हेड से लेकर हम अपने आप को बीच से काटेंगे तो हमें दो एक मिरर इमेज मिलती हैं। अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का लेवल है इनका ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है। तो अब ये कहाँ पहुंच गए, ऑर्गन सिस्टम पे, मतलब कि ऑर्गन्स भी बन गए और उनका सिस्टम भी बन गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। हेड जो होगा इनका, हेड मतलब सिविलाइजेशन इस फाइलम से स्टार्ट है, तो दैट इज अ बिगिनिंग पॉइंट, याद रखना है स्टार्ट। तो हेड की फॉर्मेशन या सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, सिविलाइजेशन इस फाइलम से स्टार्ट होती है, सिविलाइजेशन। नेक्स्ट जो अब हम आते हैं इसके ऊपर, एपेंडेजेस। एपेंडेजेस मतलब हेल्प करने के लिए, नो एपेंडेजेस प्रेजेंट, हम क्रॉस लगाएंगे। बॉडी कैविटी कैसी है, दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब है ही नहीं सिलोम, तो हम उसके आगे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एसिलोमेट्स दे आर। नाउ स्केलेटन सिस्टम की बात करें, स्केलेटन किस तरह से है, तो स्केलेटन कैसा है, फ्लूइड फिल्ड है, दैट इज फ्लूइड फिल्ड। उसके बाद पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं इनके, और इसका जो हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं पानी जो है फिल्ड है इसके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट है, जबकि अभी पिछला जो हमने किया था फाइल अपना टीनोफोरा, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम था दैट वाज कंप्लीट। सो यू कैन लर्न बाय अ कंपैरेटिव अकाउंट, दैट विल बी बेटर फॉर यू। उसके बाद रेस्पिरेशन, दे रेस्पिरेट थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। तो हम यहाँ पे बॉडी सरफेस भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें कि कैसा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो अभी डेवलप नहीं हुआ, आप इसके क्रॉस भी लगा सकते हैं, अनडेवलप्ड। नर्वस सिस्टम, ये ध्यान में देने वाला है, ये स्टार लगेगा इस नर्वस सिस्टम पे, बिकॉज ये इस फाइलम का पिक्यूलियर कैरेक्टर है, क्योंकि ये लैडर लाइक, लैडर मतलब क्या होता है बेटे, प्लेक्सस बीच में प्रेजेंट होते हैं, सीढ़ियाँ जैसे होती हैं उस तरीके का इसके अंदर नर्वस सिस्टम है, लैडर लाइक। यहाँ पे ब्रेन है और टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड, एक ब्रेन और उसके बाद टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब हम करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। मतलब एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट ये किस तरीके से निकालता है। ध्यान देना है बेटे, ये भी इस जो फाइलम है इसका पिक्यूलियर कैरेक्टर है, दैट इट इज हैविंग फ्लेम सेल्स। कैसे सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल्स होते हैं और इसके अंदर अमोनिया सिक्रीट होता है, हमारा अमोनिया की सिक्रीशन होगी। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमारी रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, द सेक्स जो होते हैं दे आर यूनाइटेड
सेक्स आर यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन हम देखें तो दैट इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी इसके अंदर, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो होगी उसके अंदर लार्वल स्टेज आएगी, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। वो जो भी लार्वा स्टेज को लेती है दैट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन नेचर। नाउ वी कम अपॉन द इसके जो हमारे करेक्टर्स हैं, पिक्यूलियर करेक्टर्स या एडवांसमेंट इसकी क्या है। फर्स्ट क्या है, इसके बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट टाइम आई है, ये याद रखना है कि बाइलेटरल इसकी सिमेट्री है। सेकेंड, इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। थर्ड है पैरेन्काइमा फिलिंग हो गई। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है मैंने बताया था एसिलोमेट है और इसके अंदर पैरेन्काइमा जो है इसके सेल्स वो इसकी बॉडी कैविटी को फिल करते हैं। फ्लेम सेल्स मैंने बताया था, ये भी आपको थ्योरी करवाते हुए कि फ्लेम सेल्स, तो अगेन आपकी रिवीजन हो जाएगी। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए भी एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, सो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए हमारे पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर विटेलाइन ग्लैंड्स होती है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ तक हमारे लिए मोर देन इनफ है। अगर हम इसकी फर्दर क्लासेस की बात करें तो इसकी कौन कौन सी क्लासेस हैं बेटा, तो उसको ध्यान देंगे आप। एक तो है टर्बिलेरिया, फिर ट्रीमेटोडा और नेक्स्ट इज सिस्टोडा। सो फिर से देखो, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा फैमिलीज हैं इसकी। इसका एग्जाम्पल प्लानेरिया आएगा, या प्लानेरिया हम उसके अंदर रीजेनरेशन के अंदर भी करते हैं। प्लानेरिया का एग्जाम्पल 10th में आपने किया होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा प्लानेरिया का। ठीक है, ये आईज इसकी यहाँ पे 2 आईज हो जाएंगी, ये डॉर्सल सरफेस हो जाएगी इसकी, डॉर्सल सरफेस आईज, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होगा। इसके अंदर हमारा लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल आएगा। लीवर फ्लूक का भी स्ट्रक्चर बहुत बार आपने देखा हुआ है, कुछ इस तरीके से ट्राइगोनल सा स्ट्रक्चर आएगा लीवर फ्लूक का। यहाँ पे जो इसका इस तरह से ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम माउथ कहते हैं, इसका माउथ प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका वेंट्रल सक्कर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सक्कर, जहाँ से ये सक करता है। यहाँ पे ये जो छोटा सा पोर मैंने बनाया दैट इज अ जेनिटल पोर, जेनाइटल पोर, तो ये इस तरीके का है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये हमारा टैपवॉर्म का है। टैपवॉर्म भी हमारा जो है हमारे अंदर इंटरनली हमारे अंदर एंडोपैरासिटिक होता है, तो इस तरह का माउथ जो होगा टैपवॉर्म का इस तरीके का होगा, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर रोस्टेला हुक्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेटा ये फाइलम है, इसको लर्न कर लेना, इनके नाम याद कर लेना, इतना भी बहुत रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ये टू दी पॉइंट है,
अभी बिल्कुल ऐसे मैंने MCQs लेना शुरू नहीं किया, कोई ये नेट की प्रिपरेशन के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, नीट की प्रिपरेशन के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आपका बेसिक लेवल है, आपका बेस ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप थ्योरी को देखते हो। सो प्लीज़ जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे से शेयर करो। इसके अंदर जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी से ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से मल्टीपल चॉइस अगेन आई एम सेइंग ये बेसिक लेवल का है, आपके बेसिस क्लियर करवाएगा और बेसिस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगी। हर एक चैप्टर का अच्छी तरह जो जितनी थ्योरी पढ़नी चाहिए उतना मैं पढ़ा रही हूँ। द थिंग विच इज़ मिसिंग इज़ MCQs, जो मैं अपने अगले सेशंस जो आएंगे, अभी ये बेसिक है, उसके बाद जो अगले सेशंस आएंगे उसमें स्टार्ट करूँगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए जितना आप कर सके। थैंक्स, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग को हम क्लास में मोटिवेट करते हैं, हर बार रीइंफोर्समेंट करते हैं, तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि टीचर्स को भी उतनी ही रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।